बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ दी ओरल कैविटी। इसमें मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। पहले हम जो हमें पता होना चाहिए कि ओरल कैविटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ये लिप है, ठीक है, इसकी भी हिस्टोलॉजी हमें करनी है, और ये गम्स की भी करनी पड़ेगी कि क्या है, अंदर कोर किस चीज़ का बना है, बाहर जो है वो कौन सी एपिथेलियम है, अंदर कौन सी एपिथेलियम है। फिर ये अपर जाके गम्स हैं और ये लोअर जाके गम्स हैं। फिर ये सॉफ्ट पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है, ठीक है। मेनली हमें ये इन चीज़ों की हिस्टोलॉजी को डिस्कस करना है। तो ओरल कैविटी में ज़्यादातर एपिथेलियम जो है स्ट्रेटिफाइड टाइप है, कहीं केराटिनाइज होती है, कहीं नॉन केराटिनाइज होती है। ये दिखाया गया है कि ये एपिथेलियम, ये कनेक्टिव टिश्यू है, और ये एपिथेलियम है। एपिथेलियम जो है, और ये केराटिन मटेरियल है ऊपर। एपिथेलियम जो है वो सीधी नहीं है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज जहाँ पे भी है वहाँ पे भी ये पेपिली बन रही है। और ये जो पेपिला है, इनका कोर जो फिल्ड है बाय दी अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से। और कनेक्टिव टिश्यू हमें पता है कि रिच इन दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई एपिथेलियम। अब हम अलग अलग ओरल कैविटी के जो मिकोजा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं मैस्टिकेटरी मिकोजा में, और लाइनिंग मिकोजा में, एंड स्पेशलाइज्ड मिकोजा में। मैस्टिकेटरी जो यहाँ पे मैस्टिकेशन डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है वो हार्ड पैलेट है, ठीक है, ये गम्स का एरिया भी आता है। और जो लाइनिंग मिकोजा है, जैसे ये हमारे पास रेस्ट ऑफ दी ओरल कैविटी, चीक्स वगैरह, ये सारा हो गया, ठीक है। और स्पेशलाइज जहाँ पे टेस्ट बर्ड होंगे वो हमारे पास टंग में एपिथेलियम होंगी। तो इस एपिथेलियम को हम तीन नाम दे सकते हैं। अब इसमें देखें, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड है, क्योंकि मैनी लेयर्स हैं। ऊपर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नॉन केराटिनाइज पार्ट दिखाया, ठीक है। अब ये जो पेपिला है, जिसमें मैंने कहा था कि लेमिना प्रोप्रिया से फिल्ड होते हैं, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, इसमें आप देखो, अगर ये देखो नर्व्स और वेसल्स आ रही है, जिसमें नर्व्स आती हैं उसको नर्वस पेपिला कहते हैं, जिसमें वेसल्स होती हैं उसको वेस्कुलर पेपिला भी कहते हैं। और फिर ये सब मिकोजा है, जहाँ पे अब ओरल कैविटी में कहीं सब मिकोजा होगा, कहीं नहीं होगा। जैसे हार्ड पैलेट हो गया, गम्स हो गया, वहाँ पे सब मिकोजा एब्सेंट होता है, ठीक है। ये बहुत अहम बीसीक्यू है जो आपको आना चाहिए। फिर सब मिकोजा में आप देखो, ये फैट सेल पड़े हुए हैं जिसमें सिग्नल रिंग अपीयरेंस आ रही है, और ये हमारे पास ग्लैंड्स हैं। ये है माइनर सेलेवरी ग्लैंड्स, क्योंकि इन ओरल कैविटी के इन जगहों पे मेजर सेलेवरी ग्लैंड्स तो हमें पता है, पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर है, सब लिंगुअल है। तो माइनर जो छोटे छोटे होते हैं वो इन जगहों पे बरीड होते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे फिर ये पेरियस्टियम दिखाई है, ये बोन की कवरिंग है, और ये बोन दिखाई है, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके से आपको क्या याद रखना है कि ज़्यादातर जगहों पे तो हमारे पास ग्लैंड्स हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जिसमें सब मिकोजा एब्सेंट है, यानी कि जिंजीवा मीन गम्स में भी नहीं है, और हार्ड पैलेट में भी हमारे पास क्या नहीं है, सब मिकोजा नहीं है, सब मिकोजा नहीं है। और अब यहाँ पे ये बेजल सेल्स जैसे हैं, ये क्योंकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये जो बेस वाले सेल हैं इनमें माइटोटिक फिगर ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे होते हैं। डिवाइड करने के बाद ये ऊपर मुसलसल सेल बना के भेजते रहते हैं, और सेल ये यहाँ पे शेडिंग दिखाई है, क्योंकि कैरेटिनाइज एपिथेलियम है, तो ये ऊपर वाले सेल में हमें न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये भी उसी किस्म की डायग्राम है। यहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ओरल एपिथेलियम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी, ये पेपिला है जिसमें ब्लड वेसल्स जा रही है, सब मिकोजा, ये लामिना प्रोप्रिया सारा ग्लैंड्स जहाँ पे होंगे, जहाँ वो सारा हमारा ऐसा कहलाएगा सब मिकोजा का, ठीक है। ये ग्लैंड्स होंगे स्टार वाली, ये फैट सेल्स दिखाएं। अब ये भी एपिथेलियम जो है दिखाएगी है, वो नॉन केराटिनाइज दिखाएगी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो, ये हार्ड पैलेट है, मैस्टिकेटरी जो मिकोजा है, और ये गम्स हैं। इन दोनों में एपिथेलियम केराटिनाइज्ड है। बहुत अहम बीसीक्यूज हैं, क्योंकि अक्सर इसी में, और हमारे पास इन दोनों में ही सब मिकोजा एब्सेंट है, ठीक है। फिर ये चीक हो गया, ये फ्लोर ऑफ द माउथ हो गया, ये लिप्स हो गए, ठीक है। इनमें हमारे पास नॉन केराटिनाइज जो एपिथेलियम होती है, लेकिन लिप का जो मार्जिन होता है, जो जिसको क्यूटेनियस मार्जिन कहते हैं, वो स्किन के साथ कंटिन्यूस होता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, केराटिनाइज एपिथेलियम होती है, मिकोक्यूटेनियस जंक्शन जो होता है। और फिर टंग है, टंग की जो वेंट्रल सरफेस नीचे वाली होगी उसमें नॉन केराटिनाइज होगी, जो डॉर्सल होती है वहाँ पे केराटिनाइज एपिथेलियम होती है। अब हम आते हैं अलग अलग, जैसे लिप, ये दिखाएगी हिस्टोलॉजी ऑफ द लिप, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो, लिप के
देखा जाए तो लिप को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तो वो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन जो स्किन के साथ, जहाँ पे आपको हेयर भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे एपिथेलियम केराटिनाइज होगी, ठीक है, एक्सटर्नल रीजन जिसको वर्मिलियन जोन भी कहते हैं, ठीक है। और फिर ये इंटरनल जोन है जिसमें नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होगी, ठीक है। तो टू रीजन्स जो हैं उनमें हमारे पास एपिथेलियम चेंज होती है। जो अंदर की तरफ है उसमें नॉन केराटिनाइज होगी, और जो बाहर जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, केराटिनाइज एपिथेलियम होती है, ठीक। जो अब हम आते हैं कि इसमें इसके कोर की तरफ। तो इसमें कोर में देखें, ये आपको ये स्केलेटल मसल्स मिल रही हैं, यानी कि कोर ऑफ द लिप इज फॉर्म्ड बाय द स्केलेटल मसल्स, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू वगैरह भी मिलेगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस होगा और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होगा। फिर ये जहाँ पे ये हेयर फॉलिकल्स हैं, यहाँ पे आपको सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स और यहाँ ये मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये जो ओरल साइड है यहाँ पे माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स इन दी इंटरनल रीजन पे। ये नॉन फंक्शनल होते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स का भी इतना कोई इसमें नहीं होता है, लेकिन सेबेशियस ग्लैंड्स जो यहाँ पे मौजूद होते हैं उनका दूसरा नाम फोर्टिसिस ग्रेन्यूल्स भी उनको कहते हैं। तो ये आपको ये नाम भी आना चाहिए, हो सकता है बीसीक्यूज में ये देते हैं। तो ये आपकी होगी हिस्टोलॉजी ऑफ द लिप। अगर कोई इसमें से भी पढ़ना चाहे तो लिप में पढ़ सकता है कि आउटर सरफेस ऑफ द लिप इज कवर्ड बाय द स्किन। तो स्किन है तो जो मैंने आपको बताया सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह ये सारे थे। फ्री मार्जिन वर्मिलियन का लिप इज कवर्ड विद द मॉडिफाइड स्किन एंड रिप्रेजेंट विद ट्रांजिशन फ्रॉम द स्किन टू म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। पेपिली वगैरह का सारा चीज़ ये मैं, और मैं इस लिप में जो पेपिला होते हैं वो बहुत रिच होते हैं ब्लड वेसल्स में। आपने देखा होगा कि थोड़ी से भी अगर कट होता है तो उसमें से ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें जो पेपिला होते हैं वो ज़्यादा रिच होते हैं कैपिलरीज से, और वो नज़र भी आ रहे होते हैं क्योंकि इसमें जो हमारे पास लेयर्स होती है ना ऊपर, ट्रांसपेरेंसी उसमें ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से उसमें हमें लिप जो है वो रेड किस्म का नज़र आता है बकिया स्किन की बमुकाबिल, ठीक है। The epithelium of this surface is thicker than the epidermis covering the outer surface of the lip। जो म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन है उसके बमुकाबिल एंड इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज टाइप। हाई पेपिली जो मैंने आपको बताया जो कि एक्सटेंड करते हैं, और उसमें हमारे पास मोस्टली दे आर फिल्ड विद दी कोर कौन बना रहा है, स्केलेटल मसल, और ज़्यादातर उसमें कैपिलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। फिर हम आते हैं पैलेट पे। अब ये ऊपर हार्ड पैलेट दिखाई है और नीचे जो है ये सॉफ्ट पैलेट का दिखाया। देखो हार्ड पैलेट में यहाँ आपको कहीं पे भी ग्लैंड नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसमें सब मिकोजा होता नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास देखो ये इसका सॉफ्ट पैलेट में देखो एपिथेलियम ये रही, ठीक है। और ये लेमिना प्रोप्रिया है जो कि इन पेपिली को अंदर कवर कर रहा है, लेकिन ये सब मिकोजा मौजूद है इसमें जिसमें ये ग्लैंड्स में मौजूद हैं। तो सॉफ्ट पैलेट में जो एपिथेलियम है केराटिनाइज नहीं है, नॉन केराटिनाइज है तो उसमें भी स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू वगैरह हैं, ये सारे माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स जो पड़े हुए हैं, ठीक है। यूविला में जो सॉफ्ट पैलेट का उसमें तो कोलेजिनस फाइबर्स भी हमें मिलेंगे। और यहाँ पे ये जो हार्ड पैलेट है इसमें केराटिनाइज एपिथेलियम होगी और डेंस कनेक्टिव और एब्सेंट होगा क्या, सब मिकोजा एब्सेंट होता है जिसकी वजह से इसमें ग्लैंड नहीं होते, ठीक है। तो पैलेट इज डिवाइडेड इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड डायरेक्ट मिकोजा के साथ कवर्ड है और उसमें सब मिकोजा एब्सेंट है, और उसके बाद फिर क्या शुरू हो जाएगी, बोन शुरू हो जाएगी, ठीक है। पोस्टीरियर जो हमारे पास मौजूद है क्या है, सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के पास जब अगर कोर में पूछा जाए तो उसमें स्केलेटल मसल ही होंगी। ओरल कैविटी में ज़्यादातर हमारे पास हैं ही स्केलेटल मसल, ये जहन में रखना, ठीक है। द कैविटी फ्रॉम दी ओरल कैविटी ये सॉफ्ट पैलेट को सेपरेट करती है किसको, यहाँ पे हमारे अगर देखें तो पीछे हम जाओगे तो जीआईटी के बकिया पार्ट शुरू हो जाएंगे, और ओरल कैविटी एक तकरीबन यूँ समझ लो कि एक मार्जिन होता है कि भाई यहाँ तक हमारे पास। तो इस सॉफ्ट पैलेट को नेजल कैविटी से भी सेपरेट होती है फ्रॉम दी ओरल कैविटी, इससे भी सेपरेट करती है। देयरफॉर द पैलेट हैज़ नेजल एस्पेक्ट एंड दी ओरल। अब ये जहन में रखना,
अगर वो नेजल एस्पेक्ट की बात करेगा तो वहाँ पे रिस्पायरेटरी एपिथेलियम होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये याद रखना। और अगर ओरल सॉफ्ट पैलेट की बात कर रहा है तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होगी। ये बीसीक्यू में जहन में रख के बीसीक्यू को सॉल्व करना कि क्या वो सॉफ्ट पैलेट की ओरल साइड का बात कर रहा है या नेजल की बात कर रहा है। कोर में तो स्केलेटल मसल ही है, ठीक है, ये हो गया। और माइनर ग्लैंड जहाँ पे सब मिकोजा होगा वहाँ पे हमारे पास माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स होंगे ओरल कैविटी में, ठीक, ये हो गया। अब हम आते हैं किसमें, सैलिवरी ग्लैंड्स की कि क्लासिफिकेशन में मेजर सैलिवरी ग्लैंड मैं आपको नाम बता चुकी, और माइनर सैलिवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ बरीड होते हैं, लेबियल में, लिंगुअल में, बक्कल, पैलेटाइन, इन सब ये 5% होते हैं, ये इन जगहों पे बरीड होते हैं इन्हीं के सब मिकोजा में। अब ग्लैंड को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट है, एक स्ट्रोमा और दूसरा पैरेन्काइमा। पहले डायग्राम से अगर देख लेते हैं तो स्ट्रोमा उस कैप्सूल, और कैप्सूल जब अंदर डिवाइड होता है और जब जाके लोब्स लोब्यूल्स बनाता है तो वो सारा स्ट्रोमा कहलाता है। और जहाँ कैप्सूल में कनेक्टिव टिश्यू है बना हुआ है वहाँ पे ब्लड वेसल्स उसके साथ रन करेंगे। पैरेन्काइमा वो होता है जो अंदर सिक्रेटरी एसिनाई फिल करते हैं और उसमें डक्ट्स वगैरह आ जाती हैं, उसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं। फिर हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में जो एसिनाई होते हैं तीन टाइप के, सीरस, मिकोस एंड सीरोमिकोस मिन मिक्स। ये सीरस है, ओ सॉरी ये मिकोस है, और ये सीरस है, और ये मिक्स्ड है। अब देखो ये मिकोस जो है इन दोनों की सेल की शेप तो सेम ही है, पिरामिडल है, लेकिन मिकोस के जो न्यूक्लिया हैं वो पेरिफेरी में फ्लैटेंड है और सीरस के जो हैं वो राउंडेड हैं और थोड़ा सा सेंटर में है। अब म्यूकस ऐसी ना है, ऊपर से वाइट आपको नज़र आ रहा है क्योंकि माइक्रोस्कोप की स्लाइड बनाते हुए इसमें मिस्यूनोजिन जो होता है वो वाश हो जाता है, वो वाशेबल है। और जबकि सीरस में ये जो आपको डार्ट 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 नज़र आ रहे हैं दीज आर ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स, ये वाशेबल नहीं होती, इसलिए सीरस एसिना आपको ज़्यादातर पर्पलिश या पिंकिश नज़र आएंगे। ये सीरोमिकोस मिक्स है, यहाँ पे इसने हमेशा जो बनता है मिक्स में उसमें हमेशा सीरस ही जो है वो हम इसको कहते हैं सीरस डेमिल्यून्स, यानी कि मिकोस एसिनाई के ऊपर सीरस एसिनाई जो है वो कैप बनाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला देखें ना, ये मिकोस एसिनाई था और इसके ऊपर डेमिल्यून किसने बना दिया, सीरस ने, ठीक है। इसलिए इस डेमिल्यून का नाम ही हम देते हैं सीरस डेमिल्यून्स। कभी भी मिकोस डेमिल्यून नहीं बनाते हैं क्योंकि वो नाम ही नहीं देते, क्योंकि मिकोस जो है वो सेल डेमिल्यून बनाता ही नहीं है। मिकोस के ऊपर जो है वो सीरस डेमिल्यून है, ये उसी के सेल दिखाए गए हैं सीरस डेमिल्यून के। ये मिकोस एसिनाई खुद है, ये उसकी डक्ट है। अब ये इन सेल के अंदर जो है ना सिक्रेशन बन रही होती है और ये सिक्रेशन जो है ये यहाँ इस डक्ट में पोर करते हैं और फिर वो जाते हैं। अब ये मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि क्योंकि इन सेल की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे, तो ये मायोएपिथेलियल सेल्स की लोकेशन होती है इस मिकोस सेल की अपनी सेल मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में ये होता है। और इनके अंदर जो है एक्टिन फिलामेंट ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये कंट्रैक्टाइल होते हैं। जब ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इस सेल के अंदर एसिनाई के सेल के अंदर जो सिक्रेशंस बनती है वो ल्यूमन में आके फिर इस तरीके से डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब सीरस जो है सेल की शेप तो दोनों में ही पिरामिडल है, तो ये वही चीज़ दिखाई गई है। न्यूक्लिया इसमें ये सीरस का दिखाया है तो राउंडेड है, सेंटर में है, ये मिकोस का है तो फ्लैटेंड है और पेरीफ्री में है, ठीक है। और यहाँ पे ज़ाइमोजिन ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, यहाँ से वाश हो गए हैं मिस्यूनोजिन ग्रेन्यूल्स, इसलिए पेल नज़र आ रहा है, वैक्यूलेटेड अपीयरेंस दे रहा है, जबकि इसका पेल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, बेजोफिलिक अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। और मायो एपिथेलियल सेल्स ये मौजूद हैं हमारे पास, जिसमें मैंने आपको अभी बताया कि वो उनका एक उनकी लोकेशन पे बीसीक्यू आता है और एक उनके अंदर क्या थिक चीज़ ज़्यादा है एक्टिन फिलामेंट, जिसकी वजह से वो कॉन्टैक्ट करते हैं और ये सिक्रेशंस जो इन सेल्स के अंदर बनती है वो पहले ल्यूमन में जाती है फिर ल्यूमन के थ्रू डक्ट में निकल आती है, ठीक है। फिर डक्ट्स के बारे में आप देखें तो डक्ट्स यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखें, बल्कि पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये एसिना है, ये उसकी डक्ट यहाँ से ये ल्यूमन है, फिर यहाँ पे ये डक्ट बन रही है। ये डक्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंट्रालोब्यूलर डक्ट है, यानी कि इस एसिना के अंदर तक जा रही है। इसको डिवाइड कर देते हैं हम, ये जो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है ये इंटरकैलेटेड क्योंकि दोनों को कनेक्ट कर रही है, ये स्ट्राइटेड डक्ट है। तो यानी कि ये बहुत अहम सवाल है कि इंट्रालोब्यूलर डक्ट के दो पार्ट हैं, एक इंटरकैलेटेड ये वाला जिसमें सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है,
और ये कॉलमनर एपिथेलियम वाला स्ट्राइटेड डक्ट। स्ट्राइटेड डक्ट को क्यों स्ट्राइटेड कहते हैं? क्योंकि इसकी बेजल पार्ट में स्ट्राइशंस होती है। जब उसको स्ट्राइशंस को ये देखें, यहाँ पे स्ट्राइशंस आपको नज़र आ रही है, वो जब देखा गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो पता चला कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रिच है। ठीक है, जो आयन ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं उसमें स्ट्राइशंस होती है, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया बेजल पार्ट में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्राइटेड डक्ट्स। शेप सेल की क्या है? सिंपल कॉलमनर है, और बेजल सेल्स में स्ट्राइशन से माइटोकॉन्ड्रिया रिच होने की वजह से। और ये इंटरकैलेटेड डक्ट है, जिसकी लाइनिंग एपिथेलियम सिंपल की पाइडल एपिथेलियम है, ये उसको कनेक्ट कर रही होती है, इस स्ट्राइटेड को कनेक्ट कर रही होती है इस एसिनाई के साथ। ठीक है, ये मिकोस एसिनाई दिखाया गया है, जिसमें फ्लैटेंड सेल्स हैं, और अपाइकल पे कोई हमें ग्रेन्यूल नजर नहीं आ रहे, और फ्लैटेंड सेल्स भी टुवर्ड्स द बेस की तरफ है। ये एसिनाई सीरस है, क्योंकि राउंडेड न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में मौजूद है, और सेल जो है इसके मुकाबिल देखें ये बेजोफिलिक नज़र आ रहा है। ये जो बिल्कुल क्लियर ल्यूमेन नज़र आए और राउंडेड न्यूक्लियस नज़र आए, जहाँ पे भी हिस्टोलॉजी में ग्लैंड्स की वो डक्ट्स होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, ये सीरस एसिना है, क्योंकि अगर मिकोस होते तो वाइटिश अपीयरेंस देते। ठीक है, और ये उसमें बहुत क्लियर जो नज़र आ रही है डक्ट है, ये उसका ल्यूमन है, ये राउंडेड न्यूक्लियस है, ये डक्ट है। ठीक है, स्ट्राइटेड डक्ट। अच्छा, यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो स्ट्रोमा है वो कैप्सूल जो ट्रेबिकुली भेजता है, तो किस तरीके से वो लोब्यूल्स एंड लोब्स में इसको डिवाइड करता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास, ये सीरस एसिना ये दिखाया गया है, ये इंटरकैलेटेड डक्ट है, ये स्ट्राइटेड डक्ट है। ये पार्ट्स, ये दोनों पार्ट इंट्रालेबुलर डक्ट के हैं। ये बहुत MBCQ है, ऑस्पी में भी अक्सर पूछ लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये इसी तरीके ये दिखाया गया, ये पूरा ग्लैंड है जिसमें ये लोब्यूल्स बन रहे हैं, और फिर ये उनमें देखो मेन डक्ट, ये मेन डक्ट की एपिथेलियम क्या है? देखो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है। लोबार डक्ट में स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल है। जैसे जैसे अंदर जा रहे हो ये BCQ ये पूछते हैं मेन डक्ट की एपिथेलियम क्या है, लोबार की क्या है, फिर इंट्रालोब्यूलर की डक्ट देखो सिंपल कॉलमनर है, फिर इंटरलोब्यूलर सॉरी ये इंटरलोब्यूलर होगी। ठीक है, ये इंट्रालोब्यूलर डक्ट होगी, जिसमें सिंपल जिसको हमने दो में डिवाइड कर दिया था, किसमें? स्ट्राइटेड और इंटरकैलेटेड डक्ट में। ठीक है, फिर उनकी एपिथेलियम मैं पीछे बता दूं कि फिर वो ओपन होती हैं किसमें? एसिना में। इनकी एपिथेलियम आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि ये पूछते हैं। ठीक, अच्छा, फिर पैरोटिड मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स का हमें पता है। पैरोटिड ग्लैंड है जो कि 30% सैलिवरी में आउटपुट देता है। सब मैंडिबुलर ने देखो सबसे ज़्यादा दिया हुआ है 60%, और जो सैलावा बनता है उसमें कंट्रीब्यूशन बताएगी है। सब लिंगुअल थोड़ा कम देता है, सबसे कम। फिर लार्जेस्ट हमारे पास पैरोटिड है, उसके बाद इंटरमीडिएट साइज सब मैंडिबुलर है, फिर सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो सब लिंगुअल है। ठीक है, ये प्योरली, इसमें बहुत MBCQ आते हैं। पैरोटिड ग्लैंड इज प्योरली सीरस, वाइल दे सब में मैंडिबुलर इज मिक्स्ड है, बट मोस्टली सीरस इसी पे BCQ आते हैं। और सब लिंगुअल जो है वो भी मिक्स है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली क्या है? मिक्वस है। ठीक है, तो और जो ड्रग्स होती हैं उनकी सिक्रीशंस में क्या होता है? अमाइलेज, लैक्टोफेरिन, लाइसोसोम्स एंड सिक्रेटरी IgA, ये बहुत MBCQ है। सलाइवा में कौन सी एंटीबायोटिक ज़्यादा होती है? IgA। अब देखें ना, ये सारे पिंक नज़र आ रहे हैं, बेजोफिलिक हैं, तो ये सारे ही सीरस एसिना है। यहाँ पे आप देखें ये सब वैक्यूलेटेड अपीयरेंस हैं, ये मिकोस एसिना है। यहाँ पे मिक्स होंगे, लेकिन ये तो खैर फैट सेल नज़र आ रहे हैं मिक्स। ये जो है क्लियर एपिथेलियम वाली, ये क्या होगी? डक्ट होगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, ये फिर समरी है भाई, कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, सीरस एसिना, मिकोस एसिना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये तकरीबन ये डिफरेंस पे BCQ आता है कि ये सैलिवरी के एसिना की बात कर रही है, ये डक्ट्स की बात कर रहा है। जो सीरस एसिना है, मिकोस एसिना है, और ये मिक्स वाले, तो सीरस एसिना वाले जो हैं वो बेजोफिलिक नज़र आ रहे थे। मिकोस जो कैसे नज़र आ रहे थे? पेल नज़र आ रहे थे, वैक्यूलेटेड, और मिक्स वाले में दोनों ही नज़र आते हैं। साथ में मायोएपिथेलियल सेल्स भी थोड़े क्लियर नज़र आ रहे होते हैं। इंटरलेबुलर डक्ट्स जो होती हैं, हम देखें इंटरकैलेटेड डक्ट्स एंड स्ट्राइटेड डक्ट्स। इंट्रालेबुलर डक्ट के दोनों पार्ट्स हैं, इनकी एपिथेलियम मैं आपको बता चुकी, ये सारी एपिथेलियम। अब ये अगर हम देखें तो इसमें देखो ये जो जितने भी बेजोफिलिक एसिना है, ये सारे पर्पलिश जो है ये क्या होंगे? सीरस एसिना है। ये बिल्कुल जिसकी डक्ट क्लियर नज़र आ रही है, ल्यूमन क्लियर नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस क्लियर, ये डक्ट होगी। ये यहाँ पे हमारे पास जो वैक्यूलेटेड अपीयरेंस आ रही है, मिकोस एसिना है, और ये उनके ऊपर कैप बना हुआ है डेमिल्यून, सीरस डेमिल्यून। ठीक है, ये देखो ये फिर दूसरी डक्ट पड़ी हुई है।
तो ये इसी तरीके से आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, जिसमें अब ये प्रीडोमिनेंटली क्या है, सीरस है। इसमें देखो सीरस एसिनाई ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो प्रीडोमिनेंटली मैंने आपको बताया था सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, यानी कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड की होगी, ये जहन में रखना। इसमें भी प्रीडोमिनेंटली आपको क्या नज़र आ रहे हैं, सीरस नज़र आ रहे हैं, और ये मिकोस एसिनाई, ये डेमिल्यून बन रहा है। इसमें डक्ट नज़र आ रही है, ये डक्ट, ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसमें ये तो हमारे पास ये हो गया कि ये भी सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली सीरस है। ठीक, अब ये देखें तो पैरोटिस में कहीं पे भी, ये तो फैट सेल है, ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी हमारे पास मिकोस एसिनाई नहीं है, तो ये प्योरली सीरस है, तो पैरोटिड ग्लैंड है। ये डक्ट है, बिल्कुल क्लियर जो नज़र आ जाए वो तो होती ही डक्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें आप इसको देखते हैं, ये देखो मिकोस एसिनाई ज़्यादा है, वाइट वाला ज़्यादा है, और पेरीफ्री पे निकला है फ्लैटन। ये सीरस एसिनाई है लेकिन कम है। डेमिल्यून्स कहाँ है, डेमिल्यून ये रहा, ये पड़ा हुआ, ठीक। ये यहाँ पे भी डेमिल्यून है, सीरस डेमिल्यून बन रहा है, यहाँ पे भी सीरस डेमिल्यून बन रहा है। तो मिकोस एसिनाई ज़्यादा है मिक्स ग्लैंड, तो हम इसको कहेंगे ये सबलिंगुअल है। फिर और ये सारी, ये जो क्लियर वाली जिनका ल्यूमन ज़्यादा है, ये और निकुलाई भी क्लियर है, एपिथेलियम क्लियर है, ये सारे हमारे पास डक्ट्स होंगे जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास मिकोस एसिनाई है ही नहीं, ये सारे सीरस एसिनाई है, सारे आपको पर्पलिश पिंकिश नज़र आ रहे हैं। ये जो क्लियर नज़र आ रही है डक्ट्स हैं, ये भी डक्ट है, ये भी डक्ट है, ये भी डक्ट है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़ी हुई, ये भी डक्ट है, ये ब्लड वेसल होगी। तो ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की है, ठीक है। ये हो गई ग्लैंड्स के बारे में। फिर आते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टंग के लिए। हिस्टोलॉजी ऑफ टंग के पार्ट्स का तो आपको पता है, ये एंटीरियर 2/3 है, ये पोस्टीरियर 1/3 है, और यहाँ पे ये सल्कस टर्मिनलस है जो कि, और ये पोस्टीरियर 1/3 ये रफ क्यों है, क्योंकि इसमें लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, इस फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है। तो ये इस फेरेंजियल नहीं, सॉरी, लिंगुअल टॉन्सिल्स बरीड होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा एलिवेशंस देती है। तो टंग में हमारे पास 4 टाइप की पेपिली होती हैं। ये देखो फिलीफार्म, यहाँ पे ये इसने लोकेशन बताई है, ज़्यादातर टंग में होती है फिलीफार्म पेपिली, और ये इधर साइडों में हमारे पास जो इधर मौजूद है फंगीफार्म, और जहाँ पे एंटीरियर 2/3 है, पोस्टीरियर 1/3 का टंग सल्कस टर्मिनलिस का जो जंक्शन है, उसके एंटीरियर पार्ट पे ये जो पेपिलाए पड़े हुए हैं, दीज आर दी सर्कमवुलेट पेपिलाए। ये बहुत इसकी लोकेशन भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये पेपिलाए हो गए, ये फिलीफार्म हो गए जो धागे की तरह ये आपको इससे नज़र आ रहे हैं, ये फंगस की तरह फंगीफार्म है, और ये सर्कमवुलेट पेपिली यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब इनमें आप इनको देखें, अगर ये कौन से होंगे, देखो ये फिलीफार्म। अब ये जो फिलीफार्म थ्रेड लाइक निकल रहे हैं ना, इन तीनों एपिथेलियम में जो पेपिली में से जो एपिथेलियम होती है वो फिलीफार्म की केराटिनाइज है, ये सारी केराटिन लेयर है। ये यहाँ पे ये न्यूक्लियाई वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। फिलीफार्म पेपिलाए जो होता है सबसे ज़्यादा होते हैं, और टंग के डॉर्सल सरफेस पे, और एंटीरियर 2/3 में होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और इनके अंदर पेपिली के अंदर जो है, ये देखो ये पेपिलाए जो बन रहे हैं, इनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू कोर होगा लेमिना प्राप्रिया का, लेकिन एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड होगी, और इनमें टेस्ट बड नहीं होते, बहुत अहम सवाल है। फिर ये फंगीफार्म है, फंगीफार्म में देखो केराटिनाइज एपिथेलियम नहीं है, ये फिलीफार्म है, इसमें धागे टाइप नज़र आ रहे हैं, ये केराटिनाइज है, ठीक है। ये नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम है, इसमें कहीं कहीं आपको देखो ये 1, ये 2, ये 3 लाइट कलर के आपको टेस्ट बड नज़र आ रहे हैं, इसमें भी टेस्ट बड मौजूद होते हैं, जबकि फिलीफार्म में टेस्ट बड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो टंग का कोर है जो कि स्केलेटल मसल्स का बना हुआ है ये, ठीक। अच्छा, फिर ये फंगीफार्म पेपिली है, सॉरी सर्कमवुलेट पेपिली। सर्कमवुलेट पेपिली में देखो इस एपिथेलियम तो नॉन केराटिनाइज ही है, क्योंकि केराटिनाइज सिर्फ एक ही में होती है फिलीफार्म पेपिली में, और इसमें आप देखो 1, 2, 3 पूरी सरफेस में यहाँ पे आपको तकरीबन भरे हुए टेस्ट बड मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट बड जो होते हैं वो सर्कमवुलेट में होते हैं, दूसरे नंबर पे फंगीफार्म में, और फिलीफार्म में टेस्ट बड नहीं होते, ठीक है। ये कोर है जो कि लेमिना प्राप्रिया से भरा हुआ है, और ये सारा कनेक्टिव टिश्यू, ये ब्लड वेसल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये टंग की वो टंग में हमारे पास चौथी पेपिली भी होती है फोलेट, लेकिन ह्यूमन में कम होती है, और सिर्फ इसकी लोकेशन जहाँ पे ये इस पे BCQ आ सकता है, डॉर्सोलेटरल होती है। क्या होती है? डॉर्सोलेटरल सरफेस पे ये मौजूद होती हैं, और ह्यूमन में बहुत कम होती हैं, और अगर होंगी तो उसमें भी उसमें सर्टिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम होती है, और उसमें जिसमें नॉन केराटिनाइज है उसमें टेस्ट बड होता है। टेस्ट बड को आप देखें, अगर कोई पूछता है तो देखें ये टेस्ट पोर है, और टेस्ट बड में सेल्स के नाम पूछे जाते हैं। हमारे पास कितने सेल्स हैं? एक तो बाइपोलर न्यूरॉन या गस्ट्रेटरी सेल्स होंगे, ये ओवल टाइप,
फिर इनको सपोर्ट करने के लिए सेंट्रिकुलर या सपोर्टिंग सेल्स होंगे। ये बेजल सेल्स नीचे जो हमेशा स्टेम सेल के तौर पे काम करते हैं। तो ये जो बाइपोलर सेल्स होंगे इनके एग्जान मिलके यहाँ पे देखो एफरेंट नर्व्स बना रहे हैं, नर्व्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए कि टेस्ट बेड में कौन से सेल्स होते हैं, इनका पोर कहाँ ओपन होता है। ये भी देखो टेस्ट बेड से सारे ये दिखाए गए हैं। ये सर्कुलेट पेपिला है जिसमें ये टेस्ट बेड रिच है। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि टंग में कितने टाइप के ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये बहुत अहम सवाल है। पेयर्ड ग्रुप ऑफ मिक्स मीन मिकोस एंड सीरस ग्लैंड भी है। अब देखो उनकी लोकेशन लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग नियर द अपेक्स मीन टिप ऑफ द टंग। टिप ऑफ द टंग में कौन से ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड, सीरस एंड मिकोस। ये अहम सवाल हो गया, ठीक है। और मसल्स में एम्बेडेड होते हैं टंग की, और ज़्यादातर वेंट्रल सरफेस पे होता है। लेकिन दे हैव सेवरल डक्ट्स जो ओपन होती है वो उनकी वेंट्रल सरफेस पे ओपन होती हैं। फिर दूसरा ग्लैंड्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड्स ऑफ वॉन एमनर्स। ये जहाँ सर्कमवलेट पेपिली है वहाँ पे ये सर्कमवलेट पेपिली का देखो ये जो मिकोसा इस तरह बना रहा है इसको कहते हैं ट्रेंच, ठीक है। अब इनके ये ग्लैंड्स पड़ा हुआ है, इनके डक्ट ओपन हो रही है इस ट्रेंच में, ताकि ये क्योंकि प्योरली सीरियस होते हैं, ताकि यहाँ पे अगर कोई गंद फंसता है खाने के दौरान तो फूड मटेरियल या कोई ऐसा पार्टिकल्स, तो वो उसको परमानेंटली उसको वॉश करते रहते हैं। तो इसलिए ये प्योरली सीरस ग्लैंड्स होते हैं। और दे आर लोकेटेड इन दी ट्रेंच ऑफ दी, दे आर डक्ट ओपन इनटू दी ट्रेंच ऑफ दी सर्कमवलेट पेपिला। ट्रेंच क्या है? ये मिकस मेम्ब्रेन का फोल्ड है जैसे इसका बन रहा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास ग्लैंड्स हो गए वॉन एमनर्स, जिसकी लोकेशन कहाँ पे? सर्कस टर्मिनलिस के, यानी कि जहाँ पे सर्कमवलेट पेपिला है, ठीक है। फिर हमारे पास है मिकोस ग्लैंड। मिकोस ग्लैंड मोस्ट पोस्टीरियरली लोकेटेड होते हैं और लिंगन टॉन्सिल्स में जाके इनकी डिप्रेशन में डक्ट ओपन होती है। तो पहले लोकेशन, ग्लैंड्स के नाम, लोकेशन और उनकी डक्ट कहाँ ओपन होती है ये आना चाहिए। ये कुछ सवाल आते हैं। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स, हमें आने चाहिए। नेम दी 3 डक्ट्स ऑफ द सेलेवरी ग्लैंड्स, जो उनकी हर एक की एपिथेलियम भी आपको आनी चाहिए। डिस्क्राइब द हिस्टोलॉजी ऑफ द सीरस सेल्स, इसी तरीके से मिकोस का भी पूछते हैं जो मैंने आपको पीछे रेफरेंस लिख के बताया ये, ठीक है। मेजर सेलेवरी ग्लैंड्स में देखिए ये कैप्सूल आ रहा है, फिर वो ट्रेबिक्यूली भेज रहा है, फिर वो डिवाइड करता है। और डक्ट्स देखें ज़्यादातर ये जो इसमें सेप्टा में मौजूद है तो ये इंटर लोब्यूलर डक्ट होगी, जो अंदर ज़्यादा जाएगी तो इंटर लोब्यूलर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया था स्ट्राइटेड एंड इंटरकैलेटेड डक्ट में, ठीक। तो ये एसिनाए पड़े हुए हैं, ये फैट सेल हैं, ये सीरस एसिनाए क्योंकि पिंक नज़र आ रहे हैं। इसमें मिकोस एसिनाए हमारे पास कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। ये हिस्टोलॉजी ज़्यादातर हेड एंड नेक में इम्पॉर्टेंट है।